31 मार्च जो बीतने वाला है, 31 मार्च से पहले शराब की जो कीमत है काफ़ी कम हो गया है। कारण क्या है और इसका फ़ायदा बिहार में किसे और कैसे मिल रहा है? इसके अलावे एक केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह जो भोजपुर के सरैया जगह का जो नाम है, सरैया में एक प्रोग्राम चल रहा था किसान संगठन का। उस प्रोग्राम में उन्होंने शराबबंदी पे सवाल उठा दिए बिहार में। तो इसके मायने क्या हैं और 31 मार्च तक जो शराब की कीमत कम हुई है उसका फायदा बिहार के लोगों को कैसे मिल रहा है, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। और ना सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे बल्कि डिटेल्स में आज इसका विश्लेषण करेंगे। और यकीन मानिए, आप जब इसे समझेंगे तो आपको लगेगा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे लाखों और करोड़ों का शराब आता है, बिकता है, और कैसे सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको बताएं कि जो बजट होता है ना किसी भी राज्य में, वो पुराना बजट चलता है 31 मार्च तक। 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से नया बजट का जो भी जिस विभाग का शराब का या किसी विभाग का जो पॉलिसी होता है वो 1 अप्रैल से लागू हो जाता है। और कई राज्यों में जहां पे शराब चालू है, 31 मार्च तक शराब बेचने के लिए शराब की कीमत कई राज्यों में बहुत कम हो चुका है। मतलब ये होता क्या है कि कोई ठेकेदार है जो शराब बेचता है, सरकार से ठेका लिया, शराब बेच रहा है, और वो शराब ज्यादा स्टॉक कर लिया और उसका शराब बिका नहीं, तो 31 मार्च से पहले उसे बेचना होता है। और बेचने के लिए वो क्या करेगा, उस शराब की कीमत को कम कर देगा। अब जब शराब का कीमत कम होगा तो जहां शराब बैन है, जैसे बिहार सबसे पहले पूरा भारत में, तो बिहार में इसको भेजा जाए। कारण सस्ता मिलेगा, जहां से लेकर आना है वहां सस्ता मिलेगा, और बिहार में जब आएगा तो उसे बेच देने के लिए बिहार के लोगों को भी थोड़ा कम रेट में मिल जाएगा। मतलब ये है कि जहां पे शराब चालू है, स्टॉक ज्यादा हो गया, तो उसे खत्म करना है, क्योंकि जब नई पॉलिसी आएगी तो टेंडर किसे मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो जो पुराना स्टॉक है उसे खत्म करना होता है 31 मार्च से पहले। अब वहां पे जब दाम, कई राज्यों में कई ठेकेदार के पास इतना ज्यादा शराब का स्टॉक है कि उसे निकालने के लिए दाम 25% से ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है, मतलब कहीं 50% तक। अब जो शराब तस्कर हैं, जो बिहार में शराब की तस्करी करने वाले हैं, उनसे संपर्क किया जा रहा है उन ठेकेदारों के द्वारा। मतलब बिहार का पैसा अब कई राज्यों में जा रहा है। मतलब सरकारी खजाने का किस तरह से ये नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि शराब की बिक्री बिहार में कभी कम नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ, चाहे कितना भी प्रशासन ने या सरकार ने सख्ती कर दिया हो। अब जब सस्ता शराब मिलेगा तो उसका फायदा बिहार के लोगों को भी मिले और ज्यादा सेल हो, इसके लिए कुछ डिस्काउंट बिहार में भी किया जा रहा है। इस समय आप देखेंगे तो पुलिस प्रशासन का पूरा फोकस है कि बिहार में शराब ना आए, लेकिन पानी, मतलब नदी के रास्ते पानी का जो नाव होता है, नाव से चलकर लाखों का शराब बिहार में आया, बिक रहा है। पुलिस वाले, प्रशासन, उत्पाद विभाग, बिहार सरकार, जितने भी लोग हैं जो शराबबंदी का समर्थन कर रहे हैं, सफल शराबबंदी का, वो चाहे जितने दावे कर लें, लेकिन इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। और हम क्या कहेंगे, आपको भी पता है, बड़े बड़े लीडर कह रहे हैं, और जो आर.के. सिंह कहे हैं, इसके मायने समझिए। आर.के. सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र की सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के लीडर हैं, मोदी के सरकार में मंत्री रह चुके हैं, और आज वो बिहार के सत्ता में भी शामिल है। और वो भोजपुर में एक प्रोग्राम में इतने विस्तार से, हमने उनका पूरा रिपोर्ट दिखाया है, आप जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं, इतने विस्तार से उन्होंने बताया है कि बिहार में शराब के कारण लोग
शॉर्टकट रोजगार समझ लें इसको, शराब बेचने के लिए शॉर्टकट रोजगार। अब शॉर्टकट रोजगार क्यों समझ रहे हैं? तस्करों के द्वारा तरह तरह का लोभ लालच दिया जा रहा है। यहां तक कहा जाता है कि अगर तुम पकड़े भी जाओगे पुलिस से तो हमारा पहचान है, हम पुलिस को कमीशन देते हैं, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर लेगा, बस पकड़े जाओ तो आराम से जेल चले जाना, बाद में हम छुड़ा लेंगे। लेकिन ज्यादातर ऐसे केस में गरीब जो जेल जाता है वो जेल में ही रह जाता है। तो आरके सिंह जो सवाल उठा रहे हैं वो जमीनी हकीकत इसलिए है कि उनके कहे गए हर एक शब्द जमीन पे उतरता है, जमीन से ली हुई शब्द है वो। भले ही वो सत्ता में है और पहली बार ये देखने को मिला कि कोई सत्ताधारी लीडर अपने ही सरकार पे सवाल उठा रहा हो, वो भी इतने बड़े लीडर और इतने एकदम बेधड़क होकर, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। जो सच है वो सच है भैया, हम बोलने से डरने वाले नहीं है, जिसको जो करना है कर लो, लेकिन जो सच है वो सच है, हम बोलेंगे। आरके सिंह ने जो कहा, बिहार में शराबबंदी के बाद जो स्थिति बनी है, शराब हम क्या, बहुत से लोग हैं जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जब बिहार में शराब बिकता था, जब चालू था, तब इतना शराब का खपत नहीं होता था जितना शराब की खपत अब हो रही है। क्यों हो रहा है, कहां जा रहा है ये शराब, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लाखों 10-10 लाख का, 1 करोड़ का शराब का खेप पकड़ा जाता है। अब समझिए कि जो 1 करोड़ का शराब का खेप पकड़ा गया और इसके बाद भी जिसका शराब पकड़ा गया उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होता कि किसका शराब था, कौन था, मतलब कोई मतलब नहीं है। आरके सिंह के कहे गए हर एक बात में दम है और वो यह भी कहते हैं कि हटा देना चाहिए शराबबंदी। जब फेल है, 9 वर्षों में भी आप कंट्रोल नहीं कर पाए और शराबबंदी के कारण नौजवान शराब की तस्करी करने में लगे, शॉर्टकट रोजगार निकाल रहे हैं इसको, क्योंकि लालच दिया जा रहा है। तय है जो नदी का रास्ता है, जंगल का रास्ता है, सब जगह रेट तय है कि जंगल पार करा दो, मतलब झारखंड से बिहार पहुंचा दो, नदी पार करा दो, उत्तर प्रदेश से बिहार के किनारा कर दो, और इसके बाद वहां से जिस जगह पे जाना है वहां पहुंचा दो, सब जगह रेट तय है। और इसीलिए सुबह रात में अगर आप देखेंगे, झारखंड का खासकर जो इलाका है, उत्तर प्रदेश का इलाका है, वहां से शराब की तस्करी धड़ल्ले से होती है, बाइक से। नौजवान कई बार तो न हेलमेट होता है, न लाइसेंस होता है, क्योंकि वो अंडर एज है, उसका लाइसेंस बन ही नहीं सकता है, शराब ढो रहा है। तो यही सब बातें आरके सिंह को पता लगा, उन्होंने सरकार के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए। और जाहिर सी बात है कि जब कोई बड़ा लीडर सवाल खड़ा करता है तो इसका असर सरकार तक पहुंचता है, मतलब नीतीश कुमार तक ये खबर पहुंच चुकी है। आरके सिंह का बयान नीतीश कुमार तक पहुंच चुकी है और नीतीश कुमार को भी सोचने पे मजबूर कर दिए हैं वो, कि आखिर बार बार ये सवाल क्यों उठ रहा है कि शराबबंदी बिहार में फेल है। अब कुछ लोगों को यह नहीं पता होगा कि बिहार में जब से शराबबंदी हुई है, लाखों करोड़ों नए लोग, करोड़ों तो नहीं कह सकते लेकिन लाखों लोग, नए लोग शराब की तस्करी करने लगे, शराब पीने के कारण जेल गए, लाखों लोग गए। लेकिन अगर सरकार आंख बंद करके और ये समझे कि बला टल गई है तो संभव नहीं है, क्योंकि जिसका परिवार जेल गया, जिसके परिवार के ऊपर अत्याचार हुआ, वो सरकार से खफा होगा ही होगा। तो आरके सिंह जो कह रहे हैं ना, वो आरके सिंह का कहने का मतलब ये है कि कई राज्यों में शराब बैन हुआ, चालू हुआ, कंडीशन आप लगा लीजिए। वो ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट खोल दीजिए, आप कंडीशन लगा लीजिए ना, आपको जो अच्छा लगता है कंडीशन लगा लीजिए, क्योंकि जो जमीनी हकीकत वो ये है कि कहीं बंद नहीं है,
जब शराब बिक ही रहा है तो फिर वैध शराब क्यों नहीं बेच रहे हैं? अवैध क्यों? सरकारी खजाने का नुकसान पहुंचाकर क्यों? उनका कहने का मतलब ये है, और ये खबर सरकार तक पहुंच चुकी है। अब कुछ बड़ा होने वाला है, और बड़ा इसलिए होने वाला है कि बिहार में इलेक्शन भी है, कई पार्टियों ने सवाल उठा चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बड़ा होने वाला ये तो कब से सुन रहे हैं, लेकिन कब होने वाला है? तो जब भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन इतना तय है कि कुछ न कुछ इस बार होने वाला है।